माननीय सभापति जी, शासन एवं बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा मित्रों के किसी भी यूनियन को मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाना एक सतत प्रक्रिया है उपरोक्तानुसार। डॉक्टर मान सिंह यादव जी। डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है और माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाना ये सतत प्रक्रिया है। और माननीय सभापति महोदय, सतत प्रक्रिया की इनके डिक्शनरी में क्या परिभाषा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो हर साल उसका डीएडीए हर कुछ कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। ये तो सतत प्रक्रिया में आ जाता है। तो लगभग 9 साल से शिक्षा मित्रों का जो 10,000 सैलरी फिक्स की गई थी, आज तक 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई। उत्तर आ गया सतत प्रक्रिया है। तो 9 साल में क्या एक बार भी वो सतत में नहीं आया? पहला क्वेश्चन मेरा। दूसरा ये कि शासन एवं बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा मित्रों के किसी भी यूनियन को मान्यता प्रदान की गई है कि नहीं? तो इन्होंने कहा नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि आप जो विभिन्न शिक्षा मित्र संगठनों से बात करके उनको आश्वासन देते हैं कि भाई चलिए इस बार हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे या आपके बारे में विचार करेंगे, तो आप एक तरफा डिनाई कर रहे हैं कि कोई इनका संगठन, कोई यूनियन नहीं है। तो माननीय मंत्री जी सतत को बता दीजिए, इनके यूनियन के बारे में बता दीजिए। माननीय मंत्री जी, सतत क्या है? नहीं तो मंत्री जी बाकी लोग उनसे मिलना बंद कर दें तो मिल। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वे शिक्षा मित्रों के यूनियन के संबंध में जो जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी भी यूनियन के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्या किसी भी संगठन के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभी तक कोई मांग नहीं की गई है, इसीलिए इस विषय में कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है। और जहां तक उनकी मांगों के विषय में है तो कोई भी व्यक्ति मेरे से, सरकार से आकर के किसी भी तरह की कोई दरख्वास्त कर सकता है और अपना अगर कोई विषय है सभी समस्त शिक्षा मित्र के संगठन का या सभी समस्त शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ, तो उस विषय को आकर के रख सकता है। इसीलिए हम सब लोग उनको अपने कार्यालयों में जब भी मिलने के लिए आते हैं तो पूरी तरह से उनका स्वागत करते हैं और उनका जो भी विषय होता है उसका हम सब लोग समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। माननीय अब बात तो उत्तर तो आ जाने दीजिए। माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के संबंध में और उनके प्रति बहुत ही गहन चिंता जताई है। सरकार पूरी तरह से शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर संवेदनशील है और समाधानमुखी है। हमने शिक्षा मित्रों के संबंध में उनके द्वारा जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो शिक्षा मित्रों के समायोजन के संबंध में हो, चाहे वो शिक्षा मित्रों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में हो, ये लंबे समय से शिक्षा मित्र इन चीजों की मांग कर रहे थे और उनको कार्य करने में इससे बहुत कठिनाई भी हो रही थी। हमारी सरकार ने उनकी इन मांगों को सुनते हुए और उसकी गंभीरता को समझते हुए
इन दोनों चीजों पर निर्णय लेने का कार्य किया और शिक्षा मित्रों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा के साथ जोड़ने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। और साथ ही साथ शिक्षा मित्र, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जब उनको शिक्षक से वापस शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था तो वे अपने जिस स्थान पर कार्यरत थे वहां से कहीं दूर चले गए थे या उनको अपने विद्यालय तक जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसको देखते हुए शिक्षा मित्रों के एक समायोजन की भी व्यवस्था बनाई गई, जिससे शिक्षा मित्र इस वक्त वो एक प्रक्रिया उसकी चल रही है और उससे शिक्षा मित्र समस्त जितने शिक्षा मित्रों ने उसके अंतर्गत आवेदन किया है उसको लाभान्वित किया जाएगा और वो चरणबद्ध तरीके से एक एक शिक्षा मित्र को जिस स्थान पे वे जाना चाहता है वहां पर उसको पहुंचा दिया जाएगा। जहां तक शिक्षा मित्रों के मानदेय के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, हम शिक्षा मित्रों की सेवाओं के प्रति, शिक्षा मित्रों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं और वर्तमान में इन सारी चीज़ों को हम सब लोग पूरी गहन गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में शिक्षा मित्रों के मानदेय के समय में जो भी अगर उसमें बढ़ोतरी के संबंध में जानकारी देनी होगी तो आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराऊंगा। ठीक है, अब क्या रह गया? अब क्या रह गया डॉक्टर? माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है वो केवल सदन को गुमराह करने वाला उत्तर है। अच्छा। और ये पत्र मेरे पास एक है, ये उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 13/12/2023 का, उस समय विशेष सचिव थे यतीन्द्र सिंह। नहीं, पत्र क्या है? पत्र ये है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, जो मेरा सवाल था कि क्या कोई संगठन या संघ आपसे इस तरह की मांग करता है, तो उसमें उत्तर लिख करके आ गया नहीं, ऐसा कोई संघ संगठन नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति में आप देख लीजिए। और दूसरी बात, नहीं, और दूसरी बात माननीय सभापति महोदय, ये हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्र का मानदेय जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। ये मैं नहीं, हाई कोर्ट कह रहा है। और माननीय सभापति महोदय उत्तर लिख के आ गया, सतत प्रक्रिया है। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि विगत 8 सालों में कितने रुपए की वृद्धि की गई है शिक्षा मित्रों के वेतन में या उनके मानदेय में, कितनी वृद्धि, कितने रुपए की गई? ये माननीय मंत्री जी क्या क्या उत्तर सबको पता, आपको भी पता है? क्या क्या? पूछ रहे हैं आप? वो कह रहे हैं हम इस पर विचार कर रहे हैं। मान- वो कह रहे हैं मानदेय बढ़ाने पर वो कह रहे हैं विचार कर रहे तो हैं। सतत प्रक्रिया क्या है? तो यही प्रक्रिया है सतत। क्या सतत की क्या मतलब? बात आप है? 8 साल से आप लोग तो ऐसे केवल प्रश्न शिक्षा करते हैं। मित्रों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेंगे, ये सतत चलिए प्रक्रिया चलिए, ठीक है, मतलब ठीक है, हाई बैठिए कोर्ट- आप मान सिंह जी। नहीं, माननीय गलत बात है। सभापति महोदय, ये उत्तर पूरा उत्तर टोटल आ गुमराह किया गया, गया। आपके प्रश्न का पूरा उत्तर आ गया है। मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय सभापति महोदय नहीं पूरा आया। उत्तर आ गया है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं सदन को गुमराह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छा, वो कर रहे सतत हैं। प्रक्रिया नहीं, क्या है? ये माननीय गलत सभापति बात है महोदय, मान सिंह जी। मैं जानना चाहता हूँ पीठ से कि सदन की सतत प्रक्रिया है क्या, हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी। सतत कि प्रक्रिया 8 में साल वो- से 1 रुपए उनके सतत मानदेय में प्रक्रिया वृद्धि में नहीं वो की गई है। विचार कर रहे हैं, ये है सतत प्रक्रिया। वो विचार कर रहे हैं मानदेय माननीय बढ़ाने सभापति पर। महोदय, 8 साल से 8 रुपए की वृद्धि हाँ, उनके ठीक है, वेतन नहीं में हुई, नहीं हुई। ये सतत क्या प्रक्रिया बात है? ये कोई बात होती है? और हाई कोर्ट भी इस आप कह चुका जबरदस्ती है। कराएंगे कोई काम सरकार से? नहीं, हम आप जबरदस्ती जबरदस्ती करके हमारी कराएंगे? हैसियत नहीं कि हम तो सरकार क्या को पूछे? जबरदस्ती आपको करें। मालूम मान नहीं हम रहा? तो- हम तो जनता क्या की बात है आवाज डॉक्टर रख मान सकते सिंह जी? हैं। हम नहीं, क्यों आप बैठ होते हैं जाइए, गलत जबरदस्ती बात। कराने वाले? नहीं, बैठिए आप। प्रश्न संख्या 2 माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभापति जी, मतलब कुछ भी बोलेंगे गलत है ये। वर्तमान में उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा